हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। महाराष्ट्र स्टेट का 85% जो स्टेट कोटा का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है ना, तो उसका जो आपका ग्रुप ए रहेगा एमबीबीएस बीडीएस कोर्स, तो उसके लिए आपको राउंड 1 से लेकर लास्ट राउंड जो आपका कंडक्ट किया जाएगा ना, ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड, तो वहाँ तक क्या रूल है, किन बच्चों को सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, चॉइस फिलिंग के लिए क्या रूल होते हैं, आपको अगर बेटरमेंट के लिए जाना, एक कॉलेज ज्वाइन करके अगले राउंड में प्ले करना है ना, तो दिन आपको क्या रूल हो जाएगा, कौन से बच्चे राउंड 1 के बाद में राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, राउंड 3 के लिए एलिजिबल रहेंगे, क्या आप राउंड 3 के बाद बेटरमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्या आपको चॉइस फिलिंग हर राउंड के लिए अलग अलग करना होता है या नहीं करना होता है, अगर कोई बच्चा राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर नहीं पाया है तो दिन उसके लिए आगे ऑप्शन क्या रहेगा, तो उसकी पूरी डिटेल में जानकारी जो भी है ना एमबीबीएस बीडीएस ग्रुप ए का, तो इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपके साथ विद डिटेल एक्सप्लेन करके शेयर करूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा और बाद में आपको कोई भी अदर वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं लगेगी। जो कि अपना 85% स्टेट कोटा है ना, महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग का, जहां पर कि आपको गवर्नमेंट प्लस सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन दिया जाता है ना, तो उसकी सविस्तर जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर, तो इन्होंने सिलेक्शन लिस्ट के अंदर ये बात मेंशन किया है कि सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का किया जाएगा एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए जिन बच्चों ने यहाँ पर नीट यूजी 2024 का एग्जाम देके रखा था और उन्होंने यहाँ पर क्वालिफाई करके रखा है ना, वही बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद देखो, ऑल सच कैंडिडेट विल हैव टू रजिस्टर। आपको यहाँ पर क्या करना था, अभी जो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया था ना राउंड 1 के लिए एमबीबीएस बीडीएस का, साथ ही साथ बीएमएस बीएचएमएस का, वो अगर आपने फिल किया हुआ है सीईटी सेल के ऊपर जाके, तो वही बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर एक बार फिर से आप यहाँ पर राउंड 3 स्टार्ट होने से पहले आपको एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन किया जाएगा, तो वहां पर आपको सीईटी सेल के ऊपर जाके काउंसलिंग का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यही रूल है आपको यहाँ पर कि सिलेक्शन के लिए एलिजिबल रखा जाएगा। उसके बाद देखो, इन्होंने यहाँ पर और बात मेंशन की, जैसे कि इन्होंने मेंशन किया है कि शैल बी 4 और मोर राउंड्स फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट। मतलब इन्होंने यही बात मेंशन की है कि मिनिमम आपका 1 से लेकर 4 राउंड तो यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। मतलब आपका एक 4 राउंड तो यहाँ पर मिनिमम कंप्लीट हो ही जाएगा। अगर उसके बाद अगर कोई सीट वैकेंट होता है तो देन उसके बाद अदर भी एक आधा राउंड यहाँ पर कंडक्ट हो सकता है। वही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई आपको नजर आ जाएगी। इन्होंने यहाँ पर यही बात मेंशन किया है कि सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड प्रेफरेंस सबमिटेड बाय द स्टूडेंट। मतलब आप अभी क्या करोगे, एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया आपने, ठीक है, वहां से आपको एक एसएमएल लिस्ट मिल जाएगा, उसके अंदर जो अपना कैटेगरी रैंक साथ ही साथ एसएमएल रैंक आ जाएगा ना, तो उसके बेसिस के ऊपर आपको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा अभी 1-2 दिन में, तो देन वहां पर आप जो कॉलेज डालते हो ना, तो उस हिसाब से आपको अलॉटमेंट किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका कि बहुत ज्यादा स्कोर आ रहा है, लेकिन वो बच्चा जस्ट 1 या 2 ही कॉलेज डाल देता है, बाकी के कॉलेज डालता ही नहीं राउंड 1 के अंदर, तो देन अगर वो 2 कॉलेज उसके कट ऑफ रैंक के अंदर नहीं आते तो आपको वहां पर सीट मिलेगा ही नहीं। बाकी अदर कॉलेज जो है ना, तो उनके अंदर आप चॉइस फिलिंग नहीं डालोगे तो देन वो हो सकता है कि लो कट ऑफ वाले बच्चे को मिल जाए, लो स्कोर वाले बच्चे को मिल जाए, लेकिन अगर आप अदर कॉलेज को नहीं डालते हो तो देन वो कॉलेज आपको मिलेगा नहीं। यानी कि जितने कॉलेज आप फिल करते हो, साथ ही साथ आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वहां पर आपका एचएमएल रैंक कैटेगरी रैंक कितना आता है, देन आप जो राउंड 1 के अंदर चॉइस फिलिंग करोगे ना, या फिर राउंड 2 के अंदर, राउंड 3 के अंदर, तो उस हिसाब से ही आपको यहाँ पर अलॉटमेंट किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना, ये वाला भी रूल आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट नजर आ जाएगा। उसके बाद देखो, यहाँ पर इन्होंने एक बात मेंशन किया है कि स्टूडेंट जो है ना, उनको फील करना है फ्रेश चॉइस फॉर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड जो ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट किया जाएगा ना, उसके लिए। मतलब इन्होंने यही बात मेंशन की है कि आपका जो अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, देन उसके बाद आपका राउंड 1 हो जाएगा ना, तो वहां पर आपको चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी है। और आपका राउंड 1 का चॉइस फिलिंग जो होता है ना, वो नेक्स्ट राउंड में नहीं कंसिडर किया जाएगा। अगर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो राउंड 2 के लिए आपको फिर से एक बार जो है चॉइस फिलिंग करना है, कॉलेज के नेम डालना कंपलसरी होता है। देन अगर राउंड 2 में भी कोई कॉलेज नहीं मिलता है या फिर ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए जाते हो ना, तो देन फिर भी आपको यहाँ पर राउंड 3 के लिए फिर से कॉलेज डालना ही पड़ेगा। देखो, आगे पीडीएफ के अंदर इन्होंने राउंड 1 से लेकर स्टे वैकेंसी राउंड तक पूरे डिटेल में रूल मेंशन है, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे, तो आप पूरा सुनो। देखो, उसके बाद अगर 3rd राउंड में भी आपको कोई कॉलेज नहीं मिल जाता है तो देन आपको यहाँ पर ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड जो 4 नंबर का राउंड होगा ना, तो वहां पर भी कॉलेज फिर से एक डालना ही डालना है। अगर आप नहीं डालते हो तो देन आपको वहां पर भी कितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना हो, आपको अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। और आपकी जगह पर जो कम स्कोर वाला बच्चा चॉइस फिलिंग करेगा ना, तो उसे भी अलॉटमेंट हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसलिए आपको ब्राउचर को एक बार ठीक से रीड करना है। रूल क्या है, हर ग्रुप वाइज इन्होंने यहाँ पर अलग अलग रूल मेंशन किया है। तो एमबीबीएस बीडीएस के रूल क्या है, बीएमएस बीएचएमएस के रूल क्या है ना, आपको पूरा यहाँ पर डिटेल में एक बार उसको जरूर रीड करके आपने पास रख लेना है।
उसके बाद देखो यहाँ पर अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, चॉइस फील्ड बाय ईच राउंड विल बी वैलिड फॉर दैट राउंड ओनली। इन्होंने ही मेंशन किया है कि अगर आप राउंड 1 के अंदर कोई कॉलेज डाल देते हो तो वो कॉलेज आपका जस्ट राउंड 1 के लिए ही एलिजिबल रखा जाएगा। उसके बाद जब सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा उसका एक नोटिस आ जाएगा, वहां पर जो भी चॉइस फिलिंग का डेट होता है ना, तो उस डेट के अंदर आपको सेकंड राउंड के अंदर फिर से एक बार कॉलेज डालना पड़ेगा। अगर आप नहीं डालते हो तो फिर आपको सेकंड राउंड के अंदर अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, यानी कि एक राउंड का चॉइस फिलिंग आपका एक राउंड के लिए ही रखा जाएगा। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है चॉइस फील्ड फॉर रिस्पेक्टिव राउंड्स। इन्होंने भी बात यहाँ पर लिखी है कि चॉइस फील्ड बाय रिस्पेक्टिव राउंड्स विल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर एनी सब्सिक्वेंट राउंड एक्सेप्ट चॉइस फिलिंग ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड जो भी होता है ना आपका, तो उसका जस्ट कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा नेक्स्ट राउंड के अंदर। मतलब इन्होंने यही बात यहाँ पर मेंशन किया है कि आप मान लीजिए कि राउंड 1 में चॉइस फिलिंग करते हो ना, तो आपका राउंड 2 में या फिर राउंड 3 में या फिर राउंड 4 के अंदर जो कि ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड होता है ना, तो वहां तक फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। आपको राउंड 1 में एक बार चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, नहीं सीट मिला तो आपको राउंड 2 में फिर से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। अगर राउंड 2 में सीट मिल भी जाता है, ज्वाइन भी करते हो, बेटरमेंट के लिए जाते हो ना, देन भी फिर आपको राउंड 3 के अंदर चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी होता है। राउंड 3 के बाद अगर कोई बच्चे को राउंड 3 तक सीट नहीं मिला है, आप राउंड 4 के लिए एलिजिबल हो जाते हो, उसके भी रूल है आगे, वो भी हम बात करेंगे। अगर राउंड 4 में आप एलिजिबल हो जाते हो तो आपको राउंड 4 के अंदर फिर से कॉलेज डालना कंपलसरी। आप नहीं डालते हो तो देन आपको वहां पर अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 के लिए आपको अलग अलग से कॉलेज डालना कंपलसरी होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन इन्होंने यही बात मेंशन किया कि आप जो ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 1 के अंदर चॉइस फिलिंग करोगे ना, तो वही आपका चॉइस फिलिंग कंटिन्यू किया जाएगा ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 2, ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 3 के अंदर। अगर सीट बच जाते हैं 4th नंबर के राउंड के अंदर आप जो चॉइस फिलिंग करोगे ना, तो वो आपका 5th नंबर 6th नंबर राउंड के लिए कंसीडर किया जाएगा। अगर वहां पर सीट वैकेंट हो जाते हैं तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो रूल है यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद देखो, व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन प्रेफरेंस कैंडिडेट्स काइंडली नोट नीट यूजी 2020 मेरिट लिस्ट विल बी ऑपरेटेड फ्रॉम नीट यूजी 2024 के अंदर जो आपका रैंक आता है ना, उस हिसाब से आपको यहाँ पर हर राउंड का सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। दो ऑनलाइन डाटा प्रेफरेंस फॉर ऑल कैंडिडेट विल बी सेंट्रलाइज प्रोसेस लेटर डेट द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स एमबीबीएस बीडीएस कोर्स। देखो नीचे अगर आप आ जाओगे तो फिर इन्होंने यहाँ पर यही मेंशन किया है कि जो बच्चे यहाँ पर अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया आपने अभी, चॉइस फिलिंग करोगे ना, तो उनका जो एक सिलेक्टेड लिस्ट होता है ना एमबीबीएस बीडीएस कोर्स का, वो आपको डिस्प्ले किया जाएगा www.mahacet.org इस वेबसाइट के ऊपर। जो भी शेड्यूल रिलीज हुआ है ना राउंड 1 का, तो मैंने उसका एक डिटेल वीडियो डाल के रखा है, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा, एमबीबीएस बीडीएस का काउंसलिंग देखिएगा, नीट यूजी का, वहां पर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो वहां पर जो भी डेट है ना, उस डेट के अंदर आपको यहाँ पर लिस्ट भी मिल जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि कोई बच्चा सिलेक्टेड हो जाता है तो उसको क्या करना है, कंसर्न कॉलेज के अंदर, तो जो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा ना, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा या फिर वहां पर जाना पड़ेगा जो भी आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट है ना उसको वेरीफाई करने के लिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या करना है, आपने पूरे के पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। पहली बात तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसकी जो है अटेस्टेड कॉपी भी लेके जाना पड़ेगा। देन उसके बाद वहां पर जितना भी कॉलेज का फीस अमाउंट होगा ना, तो पूरा का पूरा फीस अमाउंट आपको वहां पर लेके जाना कंपलसरी होता है। और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा ना, तो जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, मान लीजिए कि राउंड 1 के अंदर अभी आप चॉइस फिलिंग करते हो, आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, मान लीजिए कि कोई राउंड 1 के अंदर आपको कॉलेज मिल गया, तो वहां पर आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा, जो भी वहां पर डॉक्यूमेंट होते हैं पूरे के पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। देन उसके बाद उस कॉलेज का जो भी फीस होता है आपको वहां पर पूरा का पूरा फीस लेके जाना पड़ेगा। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है, वो आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। और वहां पर आप दो ऑप्शन कर सकते हो, एक तो आप ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए जा सकते हो राउंड 2 के लिए, या फिर वहां पर अगर आपको कॉलेज पसंद आ जाता है तो आप वहां पर सीधा अपना रिटेंशन फॉर्म फिल करके अपनी डिग्री वहां से कंप्लीट कर सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो उसके बाद नीचे इन्होंने यहाँ पर कुछ पॉइंट मेंशन किया है कि ऑल द कैंडिडेट हुम सीट हैज बीन अलॉटेड इन फर्स्ट राउंड, अगर कोई बच्चे को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो जाता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट, जो भी आप यहाँ पर प्रेफरेंस फॉर्म फिल करोगे या फिर आपका जो भी कैटेगरी रैंक आ जाएगा ना, उस हिसाब से अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है ना, तो जो कॉलेज आपको अलॉट हो गया ना, तो वहां पर आप जाके जो भी स्केड्यूल मतलब दिया हुआ है ना इन्होंने टाइम टेबल, तो वहां पर आपको पूरी की पूरी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको सबमिशन करना पड़ेगा ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपको सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपीज देनी पड़ेगी हर एक डॉक्यूमेंट की। उसके बाद देखो यहाँ पर जो भी ब्राउचर के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट मेंशन होते हैं वो आपको हर एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर वही मेंशन किया है कि जो कॉलेज का फीस होगा ना, पेमेंट ऑफ रिक्वेस्ट फीस, आपको वो भी यहाँ पर देनी पड़ेगी। आपको यहाँ पर जो है
राउंड 1 में कॉलेज ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए जाने के लिए अगर कोई बच्चा राउंड 1 में मिला हुआ कॉलेज ज्वाइन करता है, वहां पर जाता है, लेकिन आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो देन आपको वहां पर सीधा रिजेक्ट किया जाएगा, या फिर आपके पास फीस पेमेंट करने का पेमेंट नहीं होता है, तो देन आपको वहां पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा, उस राउंड के अंदर से आपको सीधा हटा दिया जाएगा। देन फिर हो सकता है आप राउंड 2 के अंदर चॉइस फिलिंग करो, उस डॉक्यूमेंट को करेक्टली बनाओ और राउंड 2 के अंदर आप एक बार फिर से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो चॉइस फिलिंग करके। लेकिन अगर कोई कॉलेज आपको मिल जाता है राउंड 1 के अंदर, वहां पर आप पेमेंट नहीं कर सकते हो फीस का, या फिर आपको वहां पर कोई रॉन्ग डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, तो देन आपको वहां पर सीधा आउट किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भी मेंशन किया है। देखो यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने मेंशन की है, लेकिन मैं आपको एक क्विक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करूंगा, क्योंकि आप इसे रीड भी कर सकते हो एक बार, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा आपको, इसलिए मैं आपको एक आसान भाषा में समझाना चाहूंगा। मान लीजिए कि स्टेटस रिटेंशन फॉर्म का मतलब क्या होता है। सबसे पहले कि मान लीजिए आपने राउंड 1 के अंदर चॉइस फिलिंग कर दिया था, मान लीजिए कि आपको राउंड 1 के अंदर ए नाम का कॉलेज मिल गया, ठीक है, लेकिन आप राउंड 2 के अंदर बी नाम के कॉलेज में जाना चाहते हो, तो आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म नहीं फिल करना है। आपको जस्ट जो ए नाम का कॉलेज मिला ना, इसे आप जाइए ज्वाइन करिएगा, डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट करिएगा, जो भी फीस होगा ना तो आप डीडी के फॉर्म में वहां पर सबमिट कर सकते हो। उनको बोलिएगा कि हमें नेक्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो आप नेक्स्ट राउंड के अंदर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। राउंड 2 का चॉइस फिलिंग करिएगा, जो आपको बी वाला कॉलेज चाहिए था राउंड 2 के अंदर आप डाल सकते हो, फिर वो मिला तो देन आप फर्स्ट राउंड का एडमिशन कैंसिल करोगे ए कॉलेज का, और बी वाला कॉलेज जो है राउंड 2 के अंदर जाके ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन एक कंडीशन ऐसा भी बन सकता है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसको कि राउंड 1 के अंदर चॉइस फिलिंग करते समय एक ए नाम का कॉलेज मिल गया और उस बच्चे का चॉइस ए ही था, मतलब उसे ए ही कॉलेज लेना था, उसे अभी आगे कोई भी कॉलेज नहीं चाहिए, उसका मन पसंदीदा कॉलेज उसे मिल चुका है, तो देन इन केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपना स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल कर सकते हो। आप यहाँ पर सीधा कॉलेज के अंदर जाओगे, उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, पूरा फीस सबमिट करोगे और उनको बोलोगे कि सर हमें ये जो कॉलेज है पूरा 100% पसंद आया है, हमारी ये आखिरी पसंद है, हमें नेक्स्ट राउंड में नहीं जाना है, हमें इसी कॉलेज जो है अपना MBBS BDS जो है कंप्लीट करना है, तो देन आपको वहां पर एक स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करना होता है। जब आप यहाँ पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करते हो ना, तो आपका एडमिशन वहां पर कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद आप यहाँ पर सेकंड थर्ड राउंड के अंदर एलिजिबल नहीं हो जाते हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि वहां पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म दे देता है, लेकिन जो फिजिकल ज्वाइनिंग का डेट है ना राउंड 1 का, उसके बीच में अगर आपका मन पलट जाता है कि नहीं अभी मैंने स्टेटस रिटेंशन फॉर्म देके रखा था लेकिन मुझे राउंड 2 में जाना ही जाना है, तो देन आप उसी डेट के अंदर जो भी ज्वाइनिंग डेट है ना, तो उसी डेट के अंदर फिर से एक बार जाके अपना स्टेटस रिटेंशन फॉर्म जो है कैंसिल करके वहां पर जो भी 1500 रुपीज या 2000 रुपीज फीस मांगा जाएगा ना, वो फीस पे करके आप यहाँ पर अपना स्टेटस रिटेंशन फॉर्म कैंसिल करके भी काउंसलिंग के अंदर फिर से राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये भी जो बातें मैंने अभी शेयर किया ना, वही बात यहाँ पर आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म के अंदर नजर आ जाएगा। तो स्टेटस रिटेंशन फॉर्म वही होता है कि आपको वहां पर जो एडमिशन होता है ना कंप्लीट करना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर जो भी इन्होंने यहाँ पर वही बात मेंशन किया है कि अगर कोई बच्चा सबमिट करता है स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, तो वो विल नॉट एलिजिबल फॉर रिमेनिंग सब्सिक्वेंट राउंड। मतलब मान लीजिए कि राउंड 1 के अंदर आपने स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल किया, ज्वाइनिंग डेट के पहले वो अगर कैंसिल नहीं किया, तो देन आप यहाँ पर राउंड 2 राउंड 3 में एलिजिबल नहीं हो जाते हो। कोई बच्चा अगर राउंड 2 के अंदर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करेगा, देन वो बच्चा जो है राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं हो जाता है। वही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, आप इसे एक बार ध्यान से रीड भी कर सकते हो। ब्राउचर मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाला है ना, तो वहां पर जाके आप इसको पूरा भी रीड कर सकते हो। लेकिन स्टेटस रिटेंशन फॉर्म का जो मतलब था मैंने यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपके साथ अभी पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो उसके बाद यहाँ पर आपको कैप राउंड 1 का प्रोसेस नजर आ जाएगा। अभी कैप राउंड 1 के प्रोसेस की क्या बात करें, मान लीजिए कि कोई बच्चा जिसने कि राउंड 1 के अंदर चॉइस फिलिंग कर दिया, तो देन आपके सामने 2 कंडीशन ओपन हो जाएगा। एक तो अगर कोई बच्चे को सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो क्या कर सकता है वो स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है राउंड 1 का सीट जो कि मिल चुका है। अगर वो यहाँ पर अपग्रेडेशन के लिए या फिर बेटरमेंट के लिए जाना चाहता है, अलॉटेड कॉलेज की सीट जो है ना उसे हाथ में रख के, तो देन आप यहाँ पर जाइएगा, उस कॉलेज को ज्वाइन करिएगा। लेकिन वहां पर आप यहाँ पर नॉट फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, आप यहाँ पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म मत फिल करिएगा। आपको कॉलेज अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है उसको राउंड 1 के अंदर कोई कॉलेज मिल जाता है, तो आपको सीट बुक करके रखना, तो आप जाइए कॉलेज के अंदर उसे ज्वाइन करके रखिएगा। लेकिन आपको वहां पर रिटेंशन फॉर्म जो है नहीं फिल करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ जाइएगा, डॉक्यूमेंट दीजिएगा, वहां पर अपना जो भी फीस होता है वो पेमेंट कर लीजिएगा। आप यहाँ पर सीधा सेकंड राउंड के अंदर एलिजिबल हो जाते हो। आपको क्या करना है, जस्ट नॉट फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, रिटेंशन फॉर्म आपको नहीं फिल करना है और यहाँ पर आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है राउंड 2 का। देन आप यहाँ पर राउंड 2 के अंदर एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन बस मेरी एक बात ध्यान रखना, हर राउंड के लिए आपको चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी है। इन्होंने यहाँ पर बार बार वही बात मेंशन की है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पर सेकंड कंडीशन आपके साथ यही बन जाएगा कि
कैंडिडेट ज्वाइन एंड सेटिस्फाइड द अलॉटेड सीट, मतलब कोई बच्चा है जिसको कि राउंड 1 के अंदर कोई कॉलेज मिल गया था, जैसे कि ए नाम का, वो आपको पसंद आता है राउंड 1 का मिला हुआ कॉलेज, तो देट आप यहाँ पर अगर अपग्रेडेशन के लिए वेट नहीं करना चाहते हो, राउंड 2 में नहीं जाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर जाके सीधा अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना स्टेटस रिटेंशन वाला वो फिल कर दीजिएगा, आपका एडमिशन वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। इन्होंने वही बात मेंशन किया है कि अगर आप एक बार अपना स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करते हो तो सच स्टूडेंट विल नॉट बी कंसीडर फॉर एनी फर्दर राउंड्स, आपको यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा एडमिशन प्रोसेस नीट यूजी 2024 के लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो बात मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था ना रिटेंशन फॉर्म के अंदर, तो वही इन्होंने मेंशन किया है कि सच कैंडिडेट कैन रिजाइन फ्रॉम द अलॉटेड सीट बिफोर द, जो भी आपका यहाँ पर एक कैंडिडेट के लिए एक एलिजिबली फॉर राउंड 2 का एक रूल रहेगा ना, उस हिसाब से मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर राउंड 1 में कोई कॉलेज मिल जाता है, वहां पर जाएगा, रिटेंशन फॉर्म दे देगा, अपना एडमिशन कंप्लीट करेगा, लेकिन उसको बाद में रियलाइज होता है कि नहीं मुझे अभी क्या करना है, सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो फिर आपको जो ज्वाइनिंग डेट है ना उसके अंदर फिर से कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहां पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म जो है कैंसिल करना पड़ेगा, सीट को रिजाइन करना पड़ेगा, देन आप वहां पर सेकंड राउंड के अंदर बिल्कुल जा सकते हो। वही बात यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हो, आपको नजर आ जाएगा। देखो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि इफ द कैंडिडेट इज सेलेक्टेड इन राउंड 1 काउंसलिंग एंड डज नॉट रिपोर्ट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, सच कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर राउंड 2, मतलब मान लीजिए कि आपने राउंड 1 के अंदर चॉइस फिलिंग कर दिया था, ठीक है, आपको यहाँ पर कोई ए नाम का कॉलेज मिल भी गया था, लेकिन आप कहते हो कि नहीं मेरा स्कोर बहुत ज्यादा है, मुझे राउंड 2 के अंदर तो इजीली सीट मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तो मैं ये जो कॉलेज मिला है ना तो यहाँ पर नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने गलती से दूर का कॉलेज डाल दिया, तो मुझे आसपास का कॉलेज मिल सकता है। तो इन केस में आप क्या कर सकते हो, फ्री एग्जिट ले सकते हो, आप राउंड 2 की चॉइस फिलिंग करके राउंड 2 के अंदर 100% एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन ये जो आप कर रहे हो ना बहुत ज्यादा गलत बात है, मेरी बात आप ध्यान से सुनो, क्योंकि आप यहाँ पर राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि जो कॉलेज के सीट अलॉटमेंट हो गए थे राउंड 1 के अंदर, अगर सीईटी सेल ने पूरे के पूरे सीट अलॉटमेंट कर दिया तो देन राउंड 2 के अंदर वही सीट आएंगे ना कि जो बच्चे छोड़ देंगे, जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट हो जाएंगे, या फिर कोई बच्चा अगर ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए जाएगा ऑल इंडिया कोटा से थ्रू उसको एक बेटर कॉलेज मिल जाएगा, तो स्टेट काउंसलिंग छोड़ के उधर बुक करेगा ना, तो देन वही सीट राउंड 2 के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर आप फ्री एग्जिट लेते हो और सेकंड राउंड में आपसे ज्यादा स्कोर करने वाला बच्चा अगर स्टेट के अंदर काउंसलिंग करेगा या फिर वहां पर चॉइस फिलिंग करेगा, तो फिर आपका अलॉटमेंट ना भी हो, ये भी कंडीशन बन सकती है। इसलिए आपको क्या करना है, जो राउंड 1 के अंदर कॉलेज मिला है ना आप उसे ज्वाइन करोगे, फीस वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह पे करोगे, ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए जाओ, मेरे हिसाब से आपके लिए यही रूल रहेगा। बाकी आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री एग्जिट ले सकते हो, अगर आपको कोई कॉलेज मिला है आप वहां पर ज्वाइन भी नहीं करोगे, विजिट भी नहीं करोगे ना, तो भी देन आप यहाँ पर राउंड 2 के अंदर बिल्कुल 100% एलिजिबल हो जाते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आप यहाँ पर अगर फ्री एग्जिट भी लेते हो ना तो आपको राउंड 2 के लिए कोई न्यू रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है। सच स्टूडेंट जो है ना यहाँ पर सीधा पार्टिसिपेट कर सकते हैं राउंड 2 के अंदर। आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन डिटेल वगैरह जो है ना रजिस्ट्रेशन की वो डालनी पड़ेगी, और यहाँ पर आपको फ्रेश प्रेफरेंस यहाँ पर जो डालना पड़ेगा उस हिसाब से आप यहाँ पर राउंड 2 के अंदर जा सकते हो। यही बात इन्होंने मेंशन किया है कि अगर कोई बच्चा राउंड 1 के अंदर उनको कोई सीट मिल जाता है, आप वहां पर ज्वाइन नहीं करते, विजिट नहीं करते हो ना, तो देन आप यहाँ पर राउंड 2 के अंदर बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हो। आपको जस्ट क्या करना है, जो राउंड 2 का नोटिस आ जाएगा, डेट आ जाएगा ना, उस डेट के अंदर आपको अपना लॉगिन करना है और अपना चॉइस फिलिंग डाल देना है। आप यहाँ पर 100% राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। देखो सिलेक्शन ऑफ राउंड 1 जो है ना स्टैंड कैंसिल, वही बात मैंने मेंशन किया कि आपका जो राउंड 1 का सीट है ना वो आपके हाथ में नहीं रहेगा, वो सीधा आपका ज्वाइन किया मतलब वो आपका सीधा रिजेक्ट किया जाएगा। The seat allotted such candidate who does not join will be a vacant seat on the last date of joining, next date after the out of last date of college term such allotment, such vacant seat will be allotted in the round 2 of the admission process। वही इन्होंने बोल दिया है कि अगर आपको कोई राउंड 1 के अंदर कॉलेज मिल जाता है लेकिन आप उसे ज्वाइन नहीं करते हो, सीधा फ्री एग्जिट करते हो ना, तो देन वो आपका सीट राउंड 2 के अंदर अलॉटमेंट किया जाएगा और राउंड 2 के अंदर वो आपको दिया जाएगा, इसकी वारंटी नहीं है। अगर आपसे बेटर रैंक वाला कोई बच्चा उस कॉलेज को प्रेफरेंस के अंदर डाल देगा राउंड 2 में, तो देन वो सीट उसको दिया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा। फिर चाहे आपको राउंड 1 में मिला हुआ क्यों भी ना हो, अगर वो सीट आपके पास अपना 100% बुक करके रखना चाहते हो ना, खास करके एमबीबीएस के लिए, तो आप कॉलेज के अंदर जाइए, मिला हुआ कॉलेज से ज्वाइन कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट फीस जो होता है ना वहां पर सबमिट कर लीजिएगा। उसके बाद देन आप यहाँ पर राउंड 2 के अंदर बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हो। और अपना सीट जो है राउंड 2 के अंदर नहीं मिला तो देन अपना जो पुराना सीट है राउंड 1 में ज्वाइन किया वो आपके हाथ में रहेगा ही रहेगा, ताकि जब सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा तब अगर ऑर्डर बेटरमेंट नहीं हुआ तो देन जो कॉलेज मिला था राउंड 1 में वही आपको फिर से एक बार अलॉटमेंट हो जाएगा। तो फिर आप सीधा वेट कर सकते हो थर्ड राउंड के लिए कि आपको कोई कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता। इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
देखो, अगर हम अभी बात करें यहाँ पर कैप राउंड 2 का प्रोसेस क्या रहेगा एमबीबीएस बीडीएस के लिए, ग्रुप ए के लिए, तो देखो यहाँ पर कौन कौन से सीट आपको राउंड 2 के अंदर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो जो सीट यहाँ पर राउंड 1 के अलॉटमेंट नहीं करेगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तो पूरे सीट आपको राउंड 2 के अंदर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ वही सीट आपको राउंड 2 के अंदर देखने को मिल जाएगा जो कि नॉन ज्वाइनिंग या फिर कैंसिल हो जाएगा बच्चों का। जैसे कि मान लीजिए राउंड 1 के अंदर कोई बच्चा है, उसको की सीट अलॉटमेंट हो गया था लेकिन उसने फ्री एग्जिट लेके रखा था, ज्वाइन नहीं किया था, या फिर जो बच्चों का अलॉटमेंट हो गया था वो कॉलेज में जाएगा लेकिन वहां पर फीस पेमेंट नहीं कर पाता है, खास करके सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। देन उसके बाद जो भी एक डिपॉजिट वगैरह होता है वो भी पे नहीं कर पाता है, फिर कोई डॉक्यूमेंट अगर आप यहाँ पर गलत सबमिट करते हो तो देन वहां पर आपको रिजेक्ट किया जाएगा। तो जितने भी बचे हुए सीट है ना, यहाँ पर साफ साफ आपको राउंड 2 के अंदर देखने को मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट इन्होंने यहाँ पर यही मेंशन किया है कि जो सीट अवेलेबल रहेंगे, मतलब कोई बच्चा अगर राउंड 1 में कॉलेज मिल जाता है वो बेटरमेंट के लिए जाएगा, तो वो अगर कॉलेज को ज्वाइन करके सिर्फ बेटरमेंट के लिए जाएगा तो वो भी सीट आपको यहाँ पर जो है नजर आ जाएंगे, जो कि आपका सेकंड राउंड का सीट मैट्रिक्स आता है ना उसके अंदर। और सेकंड राउंड के अंदर आपको 2 सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना, एक होता है कि प्योर वैकेंट सीट कितनी है, उसके बाद सेकंड आ जाएगा कि टोटल सीट मतलब ज्वाइन किए हुए बच्चे कितने हैं जिन्होंने की रिटेंशन फॉर्म नहीं दिया है ना, तो वो भी सीट आपको कितनी वैकेंट है ना उसका भी आपको एक जनरली आइडिया वहां पर लग जाएगा। देन उसके बाद देखो यहाँ पर कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर सीट अलॉटमेंट इन राउंड 2। राउंड 2 के लिए किन बच्चों को सीट अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल रखा जाएगा वो भी रूल्स इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था लेकिन डिड नॉट फिल चॉइस इन राउंड 1, मतलब मान लीजिए कि आपने अभी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था ना वो फिल किया था लेकिन राउंड 1 के अंदर अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं किया था तो देन आप यहाँ पर 100% एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेट इन राउंड 1 बट डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटमेंट, मतलब आपने राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, चॉइस फिलिंग भी कर दिया था, पूरे कॉलेज डाल दिए थे लेकिन आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ है ना, वो पूरे के पूरे बच्चे यहाँ पर राउंड 2 के अंदर 100% सीट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद देखो इन्होंने यहाँ पर यही बात मेंशन किया है कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु सीट अलॉटेड इन राउंड 1, आपको यहाँ पर राउंड 1 के अंदर कॉलेज मिल गया था, गॉट कैंसिल्ड विद इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यू टू द रॉन्ग डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर सबमिट करते हो रिपोर्टिंग के टाइम, या फिर कोई बच्चा है जिसको कि अलॉटमेंट हो गया था लेकिन आप यहाँ पर फीस वगैरह पेमेंट नहीं कर पाते हो, फिर कोई अगर गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हो फर्स्ट टाइम के अलॉटमेंट के अंदर, तो पूरे के पूरे बच्चे आप यहाँ पर सेकंड राउंड के अंदर एलिजिबल हो जाते हो। अभी देखो इस पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने राउंड 1 के अंदर कोई एक कॉलेज डाल दिया था, आपको ए नाम का कॉलेज अलॉटमेंट हो गया, आप ज्वाइनिंग के लिए गए लेकिन आपके पास फीस के लिए पेमेंट नहीं था, या फिर आपके पास पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं थे, एक आधा डॉक्यूमेंट कम था, जैसे कि आपका एनसीएल नहीं आया हुआ था या फिर वैलिडिटी नहीं मिला हुआ था, तो उस केस में आपको कॉलेज सीधा रिजेक्ट कर देगा। लेकिन वो बच्चा जो है यहाँ पर सेकंड राउंड तक आपने पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बना सकता है, या फिर आपने जो फीस है उसका मतलब एक पूरा फीस रेडी कर सकता है। देन उसके बाद आप सेकंड राउंड के अंदर जाके चॉइस फिलिंग कर सकते हो, तो फिर आप वहां पर एडमिशन के लिए 100% एलिजिबल हो जाओगे। यही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ आपको नजर आ जाएगा। यानी कि राउंड 1 के अंदर आपको कॉलेज मिल जाता है, किसी रीजन से आप ज्वाइन नहीं करते हो, फ्री एग्जिट लेते हो, या फिर कॉलेज आपको रिजेक्ट कर देता है ना, देन भी आप यहाँ पर राउंड 2 के अंदर फिर से चॉइस फिलिंग करके उस डॉक्यूमेंट की कमी आप वहां पर कंप्लीट करके या फिर फीस का आप यहाँ पर बंदोबस्त करके आप यहाँ पर राउंड 2 के अंदर बिल्कुल एडमिशन के लिए जा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम वहां पर नजर नहीं आएगा। उसके बाद देखो कैंडिडेट्स वी हैव, इन्होंने मेंशन किया है कि स्टूडेंट वी हैव रिपोर्ट ज्वाइन एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग पीरियड ऑफ द राउंड 1 एंड अलॉटमेंट एंड डिड नॉट फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, मतलब राउंड 1 के अंदर अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, आप वहां पर उसे ज्वाइन करते हो लेकिन आप यहाँ पर अपना रिटेंशन फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो, बेटरमेंट के लिए ज्वाइन करते हो ना, तो दोनों आप यहाँ पर 100% एलिजिबल हो जाओगे राउंड 2 की काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। जस्ट आपको वहां पर राउंड 2 का फिर से एक बार चॉइस फिलिंग करना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट हु डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट ड्यूरिंग राउंड 1, मतलब आप यहाँ पर फ्री एग्जिट भी लेते हो, जैसे कि आपको कोई कॉलेज मिल जाता है राउंड 1 के अंदर लेकिन आप उसे ज्वाइन नहीं करते हो, सीधा का सीधा आप यहाँ पर फ्री एग्जिट भी करते हो ना, देन आप यहाँ पर 100% जो है राउंड 2 के अंदर एलिजिबल हो जाओगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाद में इन्होंने यहाँ पर और एक बात मेंशन की कि जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट वी हैव ज्वाइन एंड रिजाइन अप टू द लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग राउंड 1, मतलब यही बात यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ आपको नजर आ जाएगा। इन्होंने क्या मेंशन किया है कि कोई बच्चा है उसको कि राउंड 1 के अंदर कॉलेज मिल गया था, जैसे कि ए नाम का, उसको पहले कॉलेज पसंद आ गया, इसने गया सीधा रिटेंशन फॉर्म दे के रखा, आपने एडमिशन वहां पर कंप्लीट करके रखा, लेकिन ज्वाइनिंग पीरियड आपका था 5 डेज का, इसने फर्स्ट डे के अंदर जाके अपना रिटेंशन कंप्लीट कर लिया, लेकिन थर्ड डे में इसके दिन में मतलब एक दिल में एक प्लान आ गया कि नहीं मुझे अभी जो कॉलेज मिला ना राउंड 1 में तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इससे बेटर कॉलेज चाहिए, या फिर मैंने बीडीएस डाल के रखा था मुझे बीडीएस
नहीं करना है, सीधा मैं यहाँ पर अभी फुल ड्रॉप कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर एमबीबीएस का ट्राई करूंगा 3rd राउंड तक, देन उसके बाद मैं सीधा अपना मिला तो एमबीबीएस ज्वाइन करूंगा, नहीं मिला तो मैं सीधा अपना ड्रॉप करके नेक्स्ट ईयर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूंगा। तो बच्चे जाके अपना रिटेंशन फॉर्म अगर कैंसिल कर देता है ना, तो उन केस में भी आप यहाँ पर बिल्कुल 2nd राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपको 2nd राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट 100% हो जाएगा। बस आपको सीट अलॉटमेंट अपनी जो मेरिट लिस्ट होती है ना, उस हिसाब से किया जाएगा। इन्होंने यहाँ पर बार बार मेंशन किया हुआ आपको नजर आ जाएगा, देखो। देन उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर इन्होंने नीचे और एक बात मेंशन की है कि स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको फ्रेश जो है चॉइस फिलिंग यहाँ पर राउंड 2 के लिए करना है। आपका राउंड 1 का जो चॉइस फिलिंग होता है ना, यहाँ पर 0 माना जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो भी राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ना, तो उनको यहाँ पर फिर से एक बार राउंड 2 का जो है चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। आपका राउंड 1 का चॉइस फिलिंग यहाँ पर किसी काम का नहीं हो जाता है। अगर कोई बच्चा राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप यहाँ पर अपना राउंड 2 का प्रेफरेंस मत डालिएगा। इन्होंने यहाँ पर बात मेंशन किया है, जो कॉलेज आपको राउंड 1 के अंदर मिला था, आपने ज्वाइन कर लिया था, मतलब मान लीजिए कि कोई बच्चा है राउंड 1 के अंदर कॉलेज डाल देता है, उसको कॉलेज ए नाम का मिल जाता है, वो उसको सिर्फ ज्वाइन करता है, बेटरमेंट के लिए अप्लाई करता है। लेकिन जब उसको बाद में पता चलता है कि नहीं, मुझे ए से अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता है, या फिर मुझे जो कॉलेज मिला था वही चाहिए, तो देन आप सीधा 2nd राउंड के अंदर प्रेफरेंस का चॉइस फिलिंग मत डालिएगा, या फिर डालते हो तो वही कॉलेज का नाम डाल दीजिएगा। आपको वही राउंड 2 के अंदर अलॉटमेंट हो जाएगा। फिर वहां से आप अपना रिटेंशन फॉर्म फिल करके राउंड 2 के अंदर अपना डिग्री कंटिन्यू कर सकते हो। या फिर कोई बच्चा है जिसने कि रिटेंशन फॉर्म दे के रखा है, अपना एडमिशन कंप्लीट किया है ना, तो उस बच्चे को राउंड 2 राउंड 3 के अंदर कोई भी चॉइस फिलिंग करने की जरूरत नहीं होती है। वही बातें इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई आपको नजर आ जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि द अलॉटमेंट ऑफ सीट फॉर राउंड 2 विल बी एज पर द मेरिट के ऊपर, एंड जो प्रेफरेंस आप फील करोगे ना राउंड 2 के लिए, उसके बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पर अलॉटमेंट किया जाएगा। ये यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं कि आपको राउंड 2 के अंदर सीट अलॉटमेंट मेरिट के बेसिस के ऊपर किया जाएगा, ठीक है, ये तो सच है। प्रेफरेंस फील मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपको राउंड 1 के अंदर कोई कॉलेज मिल गया था, लेकिन आपने उसको फ्री एग्जिट ले लिया था, लेकिन राउंड 2 के अंदर अगर आप चॉइस फिलिंग ही नहीं करते हो, देन उस केस में आपका स्कोर कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, आपको राउंड 2 के अंदर अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि राउंड 2 का चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी है। इस बात का ध्यान रहे, इसलिए इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि राउंड 2 का जो अलॉटमेंट किया जाएगा ना सीट के लिए, वो एक तो मेरिट बेसिस के ऊपर किया जाएगा, साथ ही साथ आप यहाँ पर प्रेफरेंस किस तरह से फील करते हो ना, उसके बेसिस पे ऊपर आपको यहाँ पर अलॉटमेंट किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर जे हॉस्पिटल नंबर 1 के ऊपर डालते हो, देन उसके नीचे अगर आप बीजे वाला या फिर सेट जीएस वाला डालते हो ना, लेकिन अगर आपका स्कोर बीजे के पूरा है, लेकिन फिर भी आपने कोई अदर कॉलेज ऊपर डाला था, तो देन आपको उस केस में वही कॉलेज मिल जाएगा, आपको नीचे वाला कॉलेज नहीं मिल जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप प्रेफरेंस किस तरह से फील करते हो ना, सबसे ज्यादा मैटर करता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कुछ बातें मेंशन की, स्टूडेंट ज्वाइन ड्यूरिंग राउंड 1, अपग्रेड करना चाहते हो आप राउंड 2 के लिए तो सबमिट कर सकते हो यहाँ पर। अलॉटेड सीट ड्यूरिंग राउंड 1 विल बी अवेलेबल फॉर राउंड 2 अलॉटेड एज पर द मेरिट इन द सेम राउंड, आपका सेम राउंड के थ्रू यहाँ पर मेरिट बेसिस के ऊपर फिल किया जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर स्टूडेंट ज्वाइन ड्यूरिंग राउंड 1 नॉट अपग्रेड राउंड 2, आप यहाँ पर अगर राउंड 1 में कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो, आपको राउंड 2 में कोई अगर सीट अलॉटमेंट नहीं हो जाता है ना, तो आपका जो राउंड 1 का सीट है ना, वही आपको 2nd राउंड के अंदर भी अलॉटमेंट किया जाएगा। यही यहाँ पर ये बात इन्होंने यही मेंशन करने की कोशिश की है कि मान लीजिए आपको राउंड 1 के अंदर कोई ए नाम का कॉलेज मिला था, आप यहाँ पर राउंड 2 के अंदर गए थे, चॉइस फिलिंग के अंदर पूरे अपने कॉलेज डाल दिए थे, लेकिन अगर आपको कोई अदर बेटरमेंट नहीं हो जाता, आपका बेटरमेंट नहीं होता है ना, तो उस केस में राउंड 2 जो होता है ना, वहां पर भी आपको ए नाम का ही कॉलेज नजर आ जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा वेट करना है 3rd राउंड के चॉइस फिलिंग का। जब 3rd राउंड का चॉइस फिलिंग ओपन हो जाएगा, तब आप फिर से एक बार अदर कॉलेज डाल सकते हो। देन आपका अगर बेटरमेंट हो गया तो आपके नेम के सामने अदर कॉलेज का नेम आ जाएगा। अगर बेटरमेंट नहीं हुआ तो देन आपको वही कॉलेज जो है फिर से 3rd राउंड के अंदर भी अलॉटमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर इसी पॉइंट के इन्होंने यही बात मेंशन की हुई आपको नजर आ जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पर इन्होंने और एक नीचे पॉइंट मेंशन किया है कि कैंडिडेट अलॉटेड सीट ड्यूरिंग राउंड 2 इफ डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट सच कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर राउंड 3 ओनली आफ्टर द फ्रेश रजिस्ट्रेशन एज पर द रूल नंबर 7.1 इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। अभी ये वाली बात आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ जाएगी। इन्होंने क्या बात मेंशन किया है, जैसे कि कोई बच्चा है राउंड 1 के अंदर चॉइस फिलिंग कर देता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके उसको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिल जाता है ए नाम का, वो यहाँ पर फ्री एग्जिट ले लेता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर सीधा राउंड 2 के अंदर चॉइस फिलिंग करके एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन फिर आपको राउंड 2 के अंदर कॉलेज मिले या ना मिले, या फिर कोई कॉलेज मिल भी जाता है, या फिर सेम कॉलेज मिले, या फिर अदर कॉलेज मिले, या फिर राउंड 2 में कोई कॉलेज ना ही मिले, लेकिन आप यहाँ पर राउंड 3 के अंदर जाना चाहते हो ना, और आपको राउंड 1 राउंड 2 में कॉलेज मिला था, आपने उसे ज्वाइन नहीं किया था, ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए नहीं डाला था, सीधा फ्री एग्जिट लेके रखा था ना, तो देन उस केस के अंदर आपको यहाँ पर राउंड 3 के लिए फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना कंपलसरी है आपको 3rd राउंड के अंदर, तभी एलिजिबल किया जाएगा जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे। जो भी आपका फीस होता है ना 1000 रुपीज,
स्टेट कोटा का या फिर मैनेजमेंट कोटा का, तो आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर थर्ड राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो उन्होंने यहाँ पर यही मेंशन किया है कि राउंड 1 के अंदर अगर आपको ए नाम का कोई कॉलेज मिल जाता है, आप उसे ज्वाइन नहीं करते हो, तो देन आप यहाँ पर फ्री एग्जिट ले लेते हो, तो देन आप सीधा यहाँ पर राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन राउंड 2 के अंदर आपको कॉलेज मिले या ना मिले, या फिर आपको यहाँ पर राउंड 2 के अंदर भी मिल जाएगा, फ्री एग्जिट लेते हो ना, तो देन उन केस में आपको राउंड 3 में जाने के लिए फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसका जो भी फीस होता है ना, वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तभी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके थर्ड राउंड के अंदर एंट्री कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पर थर्ड राउंड के एलिजिबल नहीं रखा जाएगा। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ आपको नजर आ जाएगा। देखो, इफ द कैंडिडेट ज्वाइन राउंड 2 सीट एंड ऑन्स टू अपग्रेड अलॉटेड सीट शॉल नॉट फिल द स्टेटस रिटेंशन फ्रॉम एंड फाइल फिल टू फ्रेश चॉइस फॉर राउंड 3। अब यही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि आप अगर राउंड 1 से लेकर राउंड 2 के बीच में आपको कोई भी कॉलेज मिल जाता है, आप उसे ज्वाइन करते हो, बेटरमेंट के लिए अप्लाई करते हो, रिटेंशन फॉर्म नहीं फिल करते हो ना, तो दिन आप यहाँ पर राउंड 3 के अंदर बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। आपको कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं होती है। जस्ट आपको यहाँ पर न्यू चॉइस फिलिंग जो है यहाँ पर डालना पड़ेगा, देन आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन आप राउंड 1 राउंड 2 में फ्री एग्जिट लेते हो, तो देन आपको थर्ड राउंड में जाने के लिए फिर से एक बार यहाँ पर काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना कंपलसरी होता है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर और एक बात मेंशन की है कि कैंडिडेट ज्वाइन एंड सेटिस्फाइड अगर हो आप अलॉटेड सीट राउंड 2 के अंदर, तो आप यहाँ पर अपग्रेडेशन के लिए नहीं जाना चाहते, तो आप यहाँ पर सीधा राउंड 2 का जो है स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन आप अगर एक बार यहाँ पर राउंड 2 का स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करोगे ना, तो दिन आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो जाओगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो, यहाँ पर अभी कौन कौन से बच्चे राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ना, इन्होंने यहाँ पर पूरे पॉइंट मेंशन किया है। जो बच्चा यहाँ पर कैंडिडेट्स हु हैव जॉइन राउंड 1 अलॉटेड सीट एंड फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, मतलब राउंड 1 के अंदर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, आप वहाँ पर रिटेंशन फॉर्म फिल करते हो, अपना एडमिशन कंप्लीट करते हो ना, तो देन आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो जाते हो। या फिर कोई बच्चा अगर राउंड 1 में चॉइस फिलिंग कर देता है, उसको सीट अलॉटमेंट नहीं हो जाता है, लेकिन राउंड 2 का जो है प्रेफरेंस यहाँ पर नहीं फिल करता है ना, तो देन उन केस में आपको यहाँ पर कोई भी सीट अलॉटमेंट राउंड 2 के लिए नहीं किया जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखो, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि कैंडिडेट्स इज सिलेक्टेड ड्यूरिंग राउंड 2 विल बी have to join the college seat allotted during the second round. After joining the allotted ministry round 2, the candidates will be eligible upgradation round 3 as per the merit. इन्होंने यहाँ पर ये बात आपको मेंशन किया हुआ नजर आ जाएगा, इसे आप एक बार देख सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द सेलेक्टेड सीट ड्यूरिंग द राउंड 2 विल एलिजिबल फर्दर राउंड्स ऑफ सिलेक्शन ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन अगेन राउंड 3 पेइंग, जो कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा ना, आपको पे करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने राउंड 1 राउंड 2 में कोई कॉलेज मिला, फ्री एग्जिट लेके रखा है, ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए नहीं जाते हो ना, तो देन आपको अगर थर्ड राउंड में जाना होगा फ्री एग्जिट लेके, तो आपको यहाँ पर फिर से एक बार जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसका 1000 रुपीज आपको पेमेंट जो है फिर से पे करना पड़ेगा। स्टेट कोटा के लिए, इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए अलग होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद ही आप यहाँ पर जो है थर्ड राउंड के लिए जा सकते हो। यानी कि आपका थर्ड राउंड से पहले सेकंड राउंड कंप्लीट होने के बाद फिर से एक बार जो है रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगा। आपके अगर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर एक बार अदर कोर्स का कॉलेज डाल के फ्री एग्जिट लेके फिर थर्ड राउंड के अंदर फिर से एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके काउंसलिंग के अंदर बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखो, अभी अगर हम बात करें यहाँ पर जो कि कैप राउंड 3 रहेगा, तो कैप राउंड 3 के लिए क्या प्रोसेस रहेगा। अगर यहाँ पर कैप राउंड 3 की बात करें हम, तो देखो आपको यहाँ पर कैप राउंड 3 के अंदर कौन सी सीट देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा सीट नजर आ जाएगा आपको, सीट नॉट अलॉटेड ड्यूरिंग द राउंड 2, मतलब राउंड 1 से लेकर राउंड 2 के बीच में जो सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, वो पूरे सीट आपको राउंड 3 के अंदर नजर आ जाएगा। सीट वैकेंट, क्योंकि बच्चे अगर ज्वाइन नहीं करेंगे कॉलेज को, या फिर उनको डॉक्यूमेंट की वजह से या फिर फीस की वजह से राउंड 1 राउंड 2 में रिजेक्ट किया जाएगा ना, तो पूरे के पूरे सीट यहाँ पर जो है आपको वैकेंट नजर आ जाएगी राउंड 3 के अंदर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो यहाँ पर कौन कौन से बच्चे राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एलिजिबल स्टूडेंट फॉर सीट अलॉटमेंट इन राउंड 3 कौन कौन से होते हैं, जिन बच्चों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था लेकिन राउंड 1 प्लस राउंड 2 के अंदर चॉइस फिलिंग नहीं किया था, वो बच्चे सीधा राउंड 3 के अंदर भी चॉइस फिलिंग करके काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये हो गई। देन उसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या है, कैंडिडेट ज्वाइन सीट इन राउंड 2 बट नॉट फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, मतलब आपको राउंड 1 राउंड 2 में कोई कॉलेज मिला था, आपने ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया था लेकिन रिटेंशन फॉर्म नहीं फिल किया था ना, तो देन आप इस केस के अंदर भी थर्ड राउंड का चॉइस फिलिंग करके थर्ड राउंड के अंदर बिल्कुल 100% पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1 राउंड 2 बट डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटमेंट इन राउंड 1 एंड राउंड 2, मतलब आपने राउंड 1 अभी जो रजिस्ट्रेशन हुआ ना वो कंप्लीट कर दिया था, लेकिन आपको राउंड 1 से लेकर राउंड 2 राउंड के बीच में कोई अलॉटमेंट नहीं हो जाता है, तो आप यहाँ पर सीधा राउंड 3 का चॉइस फिलिंग करके राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए 100% एलिजिबल हो जाओगे। आपको जस्ट राउंड 3 का चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अभी इनकेस ऐसा बच्चा आ जाएगा जिसको कि
राउंड 1 के अंदर या फिर राउंड 2 के अंदर कॉलेज मिला था, आपने ज्वाइन नहीं किया था, फ्री एग्जिट लेके रखा था, तो वो बच्चे यहाँ पर प्रोसेस से आउट हो जाएंगे। अगर आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, या फिर अभी तक कोई बच्चे ने एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं फिल किया राउंड 2 कंप्लीट होने तक, तो देन उस बच्चे को भी राउंड 3 में जाना है तो सीधा यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके राउंड 3 के अंदर काउंसलिंग बिल्कुल कर सकता है। तो आपका यहाँ पर राउंड 3 का जो रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आपको फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना कंपलसरी होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फिर आप यहाँ पर राउंड 3 के लिए 100% एलिजिबल हो जाओगे, जो कि अपना राउंड 3 का चॉइस फिलिंग होता है ना, उसे आपको करना कंपलसरी होता है। कैंडिडेट विल हैव टू फिल फ्रेश प्रेफरेंस फॉर राउंड 3। इन्होंने यहाँ पर यही बात मेंशन किया है कि जो बच्चे राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे उनको राउंड 3 का चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी होता है। चॉइस फिलिंग करने के बाद ही आपको राउंड 3 के अलॉटमेंट लिस्ट के अंदर आपको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, क्योंकि आपका जो प्रीवियस चॉइस फिलिंग होता है ना राउंड 1 राउंड 2 का, वो पूरा का पूरा यहाँ पर जीरो माना जाएगा। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है। और आपको यहाँ पर जो सीट अलॉटमेंट किया जाएगा ना, वो आपका पूरा का पूरा मेरिट बेसिस के ऊपर ही अलॉटमेंट किया जाएगा। और इन्होंने यहाँ पर एक बात मेंशन की है कि आपको थर्ड राउंड के अंदर जो भी कॉलेज मिल जाएगा, इट मैंडेटरी टू ज्वाइन द अलॉटेड सीट। मतलब आपको राउंड 3 के अंदर कोई भी कॉलेज मिले, चाहे वो आपको राउंड 1 से बुरा कॉलेज मिले, राउंड 2 से बुरा कॉलेज मिले, या फिर मतलब आपको फर्स्ट टाइम ही सीट अलॉटमेंट हो, कोई और कॉलेज मिला हो, लेकिन फिर भी आपको वहां पर जाके अपना एडमिशन करना कंपलसरी होता है। इस बात का ध्यान रहे। आपको दो ही ऑप्शन मिल जाएगा, एक तो आप कॉलेज के अंदर जाके रिटेंशन फॉर्म फिल करके अपना डिग्री कंप्लीट करें, या फिर कॉलेज की सीट लीव करके आप यहाँ पर सीधा ड्रॉप करके नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दो ही ऑप्शन मिल जाएगा, एक तो एडमिशन करके डिग्री कंप्लीट करो, या फिर सेकंड सीट को छोड़ दो, नेक्स्ट ईयर नीट का एग्जाम दे दो, फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके आप यहाँ पर अपनी काउंसलिंग कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर अगर कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं रहेंगे राउंड 2 के लिए, सॉरी राउंड 3 के लिए, तो देन यहाँ पर स्टूडेंट वी हैव ज्वाइन सीट अप टू द राउंड 2 एंड फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। मतलब आपको राउंड 2 तक कोई सीट अलॉटमेंट हो गया था, आपने वहां पर ज्वाइन करके रखा था, तो आप यहाँ पर बिल्कुल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करके रखा था, तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो राउंड 3 के लिए। या फिर कोई बच्चा था राउंड 1 राउंड 2 में सीट मिला था, उसको यहाँ पर काउंसलिंग के अंदर से आउट किया जाएगा, क्योंकि आप फ्री एग्जिट ले रहे थे, फिर आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं करते हो, तो देन आपको यहाँ पर एलिजिबल नहीं रखा जाएगा राउंड 3 के लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये जो पॉइंट है ना, इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन राउंड 3 के लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं हो जाएंगे इसको आप एक बार समझ लीजिएगा। जिन बच्चों को राउंड 1 प्लस राउंड 2 में सीट अलॉटमेंट हो गया था, आपने रिटेंशन फॉर्म फिल किया था, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो राउंड 3 के लिए। जो बच्चे राउंड 3 की चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे, वो भी बच्चे को अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। देन उसके बाद राउंड 1 प्लस राउंड 2 में अपने कॉलेज अलॉटमेंट किया था, लेकिन आपको वहां पर फ्री एग्जिट लेके रखा था, आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था, और न्यू रजिस्ट्रेशन आप राउंड 3 के लिए फिर से एक बार नहीं फिल करते हो ना, तो देन यहां पर आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखो उसके बाद इन्होंने मेंशन किया कि आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ सीट राउंड 3 स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको यहाँ पर नॉट एलिजिबल पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स। मतलब अगर कोई बच्चा है उसको कि राउंड 3 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो जाता है, या फिर राउंड 1 राउंड 2 या राउंड 3 तक कोई भी कॉलेज आपको मिल जाता है ग्रुप ए के लिए, एमबीबीएस बीडीएस के लिए, तो आप यहाँ पर एमबीबीएस बीडीएस का जो भी नेक्स्ट राउंड स्टेट काउंसलिंग का कंडक्ट किया जाएगा, या फिर जो भी ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग कंडक्ट किया जाएगा ना, तो दोनों जगह पर आप आउट हो जाओगे। आपको वहां पर भी अलॉटमेंट नहीं हो जाएगा, और स्टेट काउंसलिंग के अंदर भी आपको ग्रुप ए के लिए कोई अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। आप ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए 100% एलिजिबल हो जाओगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप यहाँ पर थर्ड राउंड तक मिला हुआ कॉलेज अगर ज्वाइन नहीं करते हो, तो देन आप यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के अंदर नहीं जाते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर सब्सिक्वेंट राउंड करके मेंशन किया है, आफ्टर राउंड 3 अगर कुछ सीट वैकेंट हो जाते हैं ना, तो देन आपका यहाँ पर एक ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट किया जाएगा। तो अगर उसके रूल की बात करें तो देखो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि जो ऑनलाइन कैप स्टे वैकेंसी राउंड का प्रोसेस है ना, अवेलेबल सीट जो भी रहेंगे ना, वो पूरे के पूरे आपको यहाँ पर अलॉटमेंट किया जाएगा। सीट कौन कौन से रह सकते हैं, सीट्स नॉट अलॉटेड ड्यूरिंग राउंड 3 में जो सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, वो पूरा सीट आपको नजर आ जाएगा। देन उसके बाद कोई बच्चा कॉलेज ज्वाइन नहीं करता है, कोई बच्चा अगर राउंड 3 के अंदर कोई सीट अलॉटमेंट हो जाता है लेकिन उसे काउंसलिंग से आउट किया जाता है, या फिर उसके पास फीस डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, वो अगर रिजेक्ट कर देता है फिर सीधा फ्री एग्जिट ले लेता है ना, तो वो बच्चा वहां पर आउट हो जाएगा। तो वो भी बच्चा यहाँ पर सीट जो होता है ना वैकेंट वाला, तो वो भी सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड प्रोसेस के अंदर, जो कि आपका फर्स्ट वाला कंडक्ट किया जाएगा। अगर बात करें एलिजिबल बच्चों के लिए, तो देखो जो बच्चा यहाँ पर एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेगा और यहाँ पर ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म फिल करेगा ना, जो कि स्टे वैकेंसी राउंड का, तो वही बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर मान लीजिए कि राउंड 1 से लेकर राउंड 3 के बीच में अगर कोई बच्चे को अलॉटमेंट हो गया था, उसने कॉलेज ज्वाइन करके रखा है या फिर ज्वाइन करके नहीं रखा है, सीधा एग्जिट ले लिया ना, तो बच्चा यहाँ पर स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर एलिजिबल नहीं हो जाता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और स्टे वैकेंसी राउंड के लिए भी आपको यहाँ पर फिर से एक बार जो है यहाँ पर चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी होता है। इस बात का आपको यहाँ पर
ध्यान रखना है। जो कि एलिजिबल बच्चे की बात करें तो जो बच्चा यहाँ पर राउंड 3 के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके रखता है, देन यहाँ पर जो है चॉइस फिलिंग करके रखेगा स्टे वैकेंसी राउंड के लिए ना, तो बच्चे यहाँ पर 100% एलिजिबल हो जाएंगे। नॉट एलिजिबल बच्चे की बात करें यहाँ पर कि जो बच्चे यहाँ पर एलिजिबल नहीं रह जाएंगे, कैंडिडेट्स हु हैव जॉइन सीट राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3, तो बच्चे यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो जाएंगे। या फिर आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के अंदर कोई कॉलेज मिल भी जाता है, आप फ्री एग्जिट भी लेते हो ना, तो देन उस केस के अंदर भी आप यहाँ पर 4th नंबर का जो राउंड किया जाएगा राउंड स्टे वैकेंसी, तो वहां पर भी आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो जाते हो। वही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, कैंडिडेट्स हु हैव जॉइन सीट राउंड 1, राउंड 2 अलॉटेड सीट इन राउंड 3 फॉर ऑल इंडिया कोटा, मतलब आपने राउंड 1, राउंड 2 के अंदर कोई ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट मिला था, आपने ज्वाइन करके रखा है, या फिर राउंड 3 जो ऑल इंडिया कोटा का हो जाएगा ना, वहां पर अगर आपको कोई सीट अलॉटमेंट हो जाता है, जस्ट सीट अलॉटमेंट भी हो जाता है ना, तो भी देन उस केस के अंदर आप यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग बिल्कुल नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग सोच समझ कर करनी होगी, क्योंकि उधर अगर थर्ड राउंड में आपको कोई कॉलेज मिल जाता है और आप यहाँ पर थर्ड राउंड के 4th नंबर के राउंड में जाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर बिल्कुल नहीं जा सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो इन्होंने यहाँ पर कुछ अदर पॉइंट नीचे मेंशन किया हुआ आपको नजर आ जाएगा। देखो क्या इन्होंने मेंशन किया है कि नो न्यू रजिस्ट्रेशन विल बी डन फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड, मतलब आपका राउंड 1 में अभी जो रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, ए वाला एक बार हो गया, राउंड 1, राउंड 2 में आप जा सकते हो। अगर आप यहाँ पर फ्री एग्जिट नहीं लेते हो तो देन सीधा आप थर्ड राउंड तक भी खेल सकते हो। थर्ड राउंड तक सीट नहीं मिला तो देन आपको स्टे वैकेंसी राउंड के लिए भी उसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग करके अपना एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर करा सकते हो। लेकिन अगर कोई बच्चा फ्री एग्जिट ले लेता है तो देन उसको फिर से राउंड 3 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आपको थर्ड राउंड में कॉलेज मिल जाता है, आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हो, फ्री एग्जिट लेते हो, तो देन आप यहाँ पर काउंसलिंग से आउट हो जाओगे, आप 4th राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। लेकिन अगर कोई बच्चा है जिसने कि अभी तक सीट ही नहीं अलॉटमेंट हुआ है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके रखा है, चॉइस फिलिंग करता जा रहा है, लेकिन सीट ही नहीं मिला है 4 राउंड तक, तो देन उस केस के अंदर आपको यहाँ पर कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट यहाँ पर कैप राउंड का जो है प्रोसेस जो है वहां पर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, देन आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हो जाओगे। और वही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि स्टूडेंट जो है ना विल हैव टू फिल फ्रेश चॉइस फॉर कैप ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड। आपको ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर भी कॉलेज डालना कंपलसरी होता है, क्योंकि राउंड 3 का चॉइस आपका यहाँ पर 0 माना जाएगा। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद देखो इन्होंने यहाँ पर ये बात मेंशन किया कि आपका अलॉटमेंट ऑफ सीट्स होता है ना, वो डन किया जाएगा ऑनलाइन रनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। देयर विल बी नो इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड फॉर एनी सीट रिमेनिंग वैकेंट आफ्टर ऑनलाइन कैप स्टे वैकेंसी राउंड प्रोसेस। इन्होंने यहाँ पर यही बात मेंशन की है कि जो अपना इंस्टीट्यूशनल लेवल का राउंड है ना, वो कोई भी नहीं कंडक्ट किया जाएगा, कोई भी सीधा एडमिशन आपका स्पॉट लेवल के ऊपर नहीं हो जाएगा। जो कि आपकी वैकेंट सीट रहेगी ना, तो सीधा वैकेंट रह जाएगी। ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड के बाद में अगर कोई सीट बच जाता है ना, वो सीधा एक अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा आपको उसके बाद में 5th नंबर 6th नंबर का, या फिर अगर वो सीट वैकेंट रहेगी, सीट सेल नहीं फिल करता है ना, तो देन वो वैकेंट ही रहा जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूशनल लेवल का राउंड यहाँ पर कंडक्ट नहीं किया जाएगा, वो बातें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। देखो जो भी एक ग्रुप ए का MBBS BDS का पूरा काउंसलिंग के रूल थे ना, राउंड 1 से लेकर राउंड 3 तक स्टे वैकेंसी राउंड तक, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल लेवल के राउंड तक, तो पूरे मैंने विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा कि ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए क्या रूल होते हैं राउंड 1 से लेकर लास्ट राउंड तक, उसका भी एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो, या फिर अगर आपको हमारे साथ कॉल के ऊपर बात करके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके आपका हर एक डाउट सॉल्व करना है 2024 का एडमिशन प्रोसेस क्लोज होने तक, तो हमारा एक पर्सनल गाइड कोर्स है, उसका वो एक 500 रुपीज आपको चार्ज देखने को मिल जाएगा। तो आप दिए गए व्हाट्सएप के ऊपर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, वहां से फिर हम आपको पर्सनल नंबर शेयर करेंगे और आपका 2024 का एडमिशन प्रोसेस क्लोज होने तक हम आपको पूरा गाइड करेंगे। कॉलेज का फीस कितना है, आपको स्कॉलरशिप कितना मिलता है, रूल क्या है, आपने अगर मिस्टेक किया एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर तो आप उसे कैसे सुधार सकते हो, चॉइस फिलिंग किस तरह से करनी चाहिए, पूरा गाइड करेंगे।